नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, प्रतिदिन की तरह आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं और आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में संविधान के प्रमुख अनुच्छेद से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में कवर कराने वाला हूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अदरवाइज किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो कम्प्लीटली आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और आज के वीडियो में वही प्रश्न है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है। तो वीडियो को कम्प्लीटली देख के सभी प्रश्न को जरूरी कवर कर लीजिएगा और इसी तरह के वीडियो और प्रश्न के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। दोस्तों, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। दूसरा प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तीसरा जो प्रश्न है वो है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 जो है वो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का तो आपको राइट आंसर जरूरी आना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो है, यानी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। अगर आप किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से जानते होंगे तो मेरे जवाब देने से पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी प्रश्नों को कवर जरूर कर लीजिएगा। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है वो अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है वो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में जो है वो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। तो ये जो है वो है अनुच्छेद 75। याद रखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 75 जो है वो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो धन विधेयक जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद जो है वो राज सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगला जो प्रश्न है वो है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 जो है वो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, इसको भी आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत जो है वो राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो याद रखिएगा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 338 एवं 338A के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो ये जो की गई है वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो ये जो है याद रखिएगा, अनुच्छेद 356 में जो है वो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 356 में इसका चर्चा किया गया है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 360 के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है। अगला प्रश्न है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, संविधान में जो एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है वो जो है अनुच्छेद 352 में है। और आखिरी प्रश्न देखेंगे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में कुल 20 प्रश्न थे। 20 प्रश्नों को आप जरूरी कवर कर लीजिएगा। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैंने केवल इस वीडियो में वही प्रश्न लिया है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और प्रश्न लेके। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।